Hello बच्चों, let's read the question. So question says that some inert gas is added at a constant volume to the following certain at equilibrium. This equilibrium is attained. Now predict the effect of adding the inert gas. इनर्ट गैस को ऐड करने से रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा या फिर रिमेन अनचेंज होगा, हमें ये डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें डिफाइन करना पड़ता है केसी। केसी क्या होता है, केसी दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक तो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट to the power their stoichiometric coefficient divided by concentration of reactant to the power their stoichiometric coefficient। दूसरा होता है नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड तरीका जो यूज करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट टू दी पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और ये सिर्फ गैसेस स्पीसीज के लिए लिखना है, जो सॉलिड है उसके लिए नहीं लिखना है। ये सॉलिड है तो यहाँ पे 1 मान लेना, नहीं लिखना है। और ये तो केसी का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन होता है, बट हमने मोल्स के फॉर्म में लिखा है, इसलिए 1/v से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसके पावर होता है डेल्टा एनजी। अबे डेल्टा एनजी क्या होता है, डेल्टा एनजी की बात करें तो डेल्टा एनजी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जो कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से निकाला जाता है। और जी का मतलब गैसेस, क्योंकि हम प्रेशर, क्योंकि हम केपी भी डिफाइन करते हैं और केपी के केस में सिर्फ प्रेशर देखा जाता है गैस का, और इसीलिए गैसेस स्पीसीज के लिए डिफाइंड होता है। तब यहाँ पे प्रोडक्ट के कितने मोल्स है, 1 मोल यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे, तो 2 आ गया। और ये भी गैसेस के लिए देखेंगे तो सॉलिड का कितना मान लेंगे, 0, तो ये आ गया 2, तो 2 रख लेते हैं। अब 2 रख लेते हैं, चाहे जो भी वैल्यू हो, ये इसका वैल्यू 2 आ चुका है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहेगा तो इनर्ट गैस को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि केसी का वैल्यू फिक्स रहेगा। और केसी का वैल्यू जब फिक्स है तो रिएक्शन भी किस में रहेगा, एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे रहेगा। हाँ, वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करे तो फर्क पड़ सकता है, हम अगर यहाँ पे इनर्ट गैस को ऐड करें तो एट इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। और इक्विलिब्रियम पे रहेगा इसका मतलब क्या होगा, रिमेन अनअफेक्टेड। तो पहला ऑप्शन क्या है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, नहीं। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, नहीं। The equilibrium remains unaffected, yes, that is right. The value of kp is increase, kp तो सिर्फ kp कैसे तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी नहीं होगा। तो दैट मींस only C is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.